मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान के F-16 का एक किस्सा जो अभी फेब 2021 में RA न्यूज़ ने एक वीडियो बनाई। उसमें जो बात बताई गई है मैं आपको उसकी रियलिटी बताता हूँ, ठीक है। तो हुआ ये था कि पाकिस्तान में ना सेल के लिए F-16 खड़े किए थे, और ये नियम है, किसी भी फाइटर कंपनी के प्लेन आप बिना परमिशन आप उड़ा नहीं सकते, ले जा नहीं सकते। तो वो F-16 प्लेन जो है ना, असल में क्या है कि मानो या ना मानो, तो 16 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, 16 दिसंबर। तो F-16 मेरे प्लेन्स हैं, वो सेल के लिए रखे रहते हैं हर देश के एयरपोर्ट पे। 2, 4, 5, 10 प्लेन हर तरह के खड़े रहते हैं। कभी किसी पायलट को दिखा दिया परफॉर्मेंस। और तो ये वो F-16 प्लेन से इन्होंने इंडियन प्लेन को चेज कर लिया, और फायरिंग तो थी नहीं उसमें। अब चेज तो कर लिया, फायरिंग ऑन होगी कैसे, पेलोड तो थे नहीं। अच्छा, पेलोड के लिए पैसा देना पड़ता है। जहाज की कीमत नहीं होती है असल में, उसकी एक्सेसरीज और पेलोड की कीमत होती है, ठीक है। तो यहाँ जो है ये फाइटर प्लेन से इन्होंने चेज तो कर लिया। अब वो भी इंडियन वॉर प्लेन्स थे हमारे वाले, वो सारे लोड थे। अब चेज करके करेगा क्या? अब इतना महंगा जहाज है F-16, MiG-29 है, जैगुआर से तो महंगा ही है। और पता नहीं ये मेरे ख्याल से जैगुआर में था या किस में था, अब इन्हें पता नहीं कौन, इन्होंने F-16 मार गिराया, ठीक है। और इनकी बदकिस्मती ऐसी कि F-16 गिरा भी उस पार ही, इस पार नहीं गिरा। अगर इस तरह गिरा होता ना तो भी बात समझ में आती। एक F-16 गिरा भी उस तरफ। अब इसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा चारा ना। अभी फाइटर प्लेन की जो कंपनी है, ठीक है, रोल्स रॉयस है असल में, तो पता कुछ भी नहीं है फिर। ना बोइंग ना एयरबस, ये तो मार्केटिंग कंपनियां हैं। असल में जो इंजन बनाती है ना जहाजों के, रोल्स रॉयस बनाते हैं, ठीक है, हिंदुस्तान मोटर्स। पेरेंट कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स है, HM हितेश मॉडल, मैं हूँ वही हिंदुस्तान मोटर्स का मालिक, मानो या ना मानो। BMW, मर्सिडीज, सब कुछ। तो रोल्स रॉयस जो है हिंदुस्तान मोटर्स की है, मेरे लिए ही बनाई गई है शुरू से। तो अब हाँ, पूरे विश्व की कोई भी जेट कंपनी हो, रोल्स रॉयस इंजन बनाते हैं शुरू से। जेट इंजन जो है ना रोल्स रॉयस वाले बनाते हैं। थैंक यू बेटिया। तो रोल्स रॉयस जो है, तो अब ऐसा होता है, मैं बताता हूँ, हर इंजन के कुछ स्टेजेस होते हैं। तो अब ये बढ़ गए पीछे, और मेरी और इनकी हो गई बहस, ट्विटर पे भी हुई थी और वैसे भी हो रही थी। तो अब वहां जो है मतलब इतने, उसी दिन से तो मेरे को जिद चढ़ गई थी। इमरान खान से क्या नाम है, पाकिस्तानी डिफेंस से हमारी बहसबाजी चल रही। मैंने कहा दिमाग खराब किया ना बैंड के लोड़ा, पूरे पाकिस्तान को ना अपना फाइटर जेट के लिए ना पार्किंग एरिया बनाऊंगा, पार्किंग एरिया। मैं कहा मेरा सारे जेट्स वहां पार्क हुआ करेंगे। दिमाग खराब।
अभिनंदन को ज्यादा कुछ पता नहीं था मेरे बारे में। हकीकत था तो मुझे भी नहीं पता था, पर हाँ ये था कि आर्ग्यूमेंट परफेक्ट थी। तो धीरे 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 पंगा बढ़ता गया, बीच में आ गई मरियम नवाज शरीफ। तो मरियम नवाज शरीफ ना अपने आप को 30 मार का समझ रही। मरियम नवाज को हमने हिंट दिया था, जानती हो कि मेरे पेरेंट्स को पहले से नवाज शरीफ जानता था मेरे पिताजी के शायद। तो मैं जानता हूँ, अलग बात है ना, उससे हमें क्या लेना था। तो मरियम नवाज शरीफ को मैंने ना कई बार हिंट भी दिया था। बातचीत में सारी एसपीजी टॉक्स होती है, उसमें कई चीजें होती है। मरियम नवाज शरीफ को 100 बार समझाया मैंने, ठीक है, और मैसेज भी दिया। मैंने कहा मैडम एंजॉय योर लाइफ एंड एंजॉय योर प्रॉपर्टी। आप अगर मुझे कहोगे कि मैंने आपको काम बोला उसके बदले 100 लाख करोड़, आपकी बेईमानी के पैसे नहीं देने वाला ना मैं। या तो स्टार्टिंग में ही आप उसी समय एक्सेप्ट कर लो, आप मीडिया कॉन्फ्रेंस करो और सीधा बोल दो। बस गेम इतना सा है, इफ यू वांट टू एंजॉय माय मनी देन कहते हैं ना, जो खाएगा वो गाएगा। अब आप खाओगे भी और गाओगे भी नहीं तो ऐसा नहीं होता ना। इफ आई एम गिविंग यू मनी एंड यू आर एंजॉयिंग माय मनी, यू शुड हैव टू पब्लिश इट। Yes, from this account, and he is the person who is providing us each and everything. And no, I'm never pointing on a bread and butter. It's only for your fame and money and your luxuries and all things. And in the return, then I committed that I want a 10% in return. If I'm financing you, if I'm promoting you, like you earning 100 rupees a month, then the 10 rupees is mine, ठीक है। तो इतनी सी बात थी। मरियम नवाज शरीफ को समझ नहीं आ रहा, मेरे एक इशारे पे ना मरियम नवाज शरीफ को उसकी सारी प्रॉपर्टीज रिकवर करा दी गई, सारी। पाकिस्तान में अंदाजन 38% के लगभग इसकी प्रॉपर्टी, जैसे भी कमाया हो इन्होंने कोई मतलब नहीं। बाद में मरियम नवाज शरीफ तो सर पे चढ़े जा रही यार। वो खाम का जो है मेरे घर में ना, उसने क्या करा, हाँ इसी मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में जो है ये, हाँ इसने क्या करा, इसने दिमाग लगा दिया मेरे घर के अंदर, ठीक है। पहले इसको थ्रो आउट करा दिया और मेरी माता जी को कोड दे दिया अपने नाम का मरियम, ठीक है। मैं कहा इतने जाफड़ मारूंगा ना तेरे खींच के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो किसी बाप की औलाद हो और तो किसी देश में रहती हो। मरियम नवाज शरीफ को मैंने एक बार कह दिया, मैंने कहा सर काट के लाओ। इसने क्या करा, मैंने बंदों को कह दिया यहाँ पे, इसके बंदों को अंदाजा नहीं था मैं हूँ कौन। मेरे बंदों ने, एक बंदा था ऐसा कहता है, इसको मेरे बारे में कह रहा है कि इसको हम बताते हैं। तो मैं यहाँ से मैदान गढ़ी से रोज जाता था शाम को टहलने के लिए। इधर थोड़ा मौसम डाउन हुआ तो नहीं तो अब मैं जाना फिर शुरू कर दिया। तो मेरे बंदों ने मरियम नवाज शरीफ के बंदे को पकड़ के खड़ा रही है चुपचाप और हिलियो मत, आ रहा है तरफ आप देख। मैं इधर से जा रहा हूँ, बंदे की तरफ देखा, बंदा बड़ा घूर के देख रहा। बंदे ने बाद में लेकर चला, कह रहे इतना ही बहुत है, वो सही है। उसके बाद मरियम नवाज शरीफ के इतने बंदे पकड़े हमने यहाँ पे, 5000 से ज्यादा बंदे पकड़ लिए आसपास। तो मरियम नवाज शरीफ ने यहाँ से ज्यादा दिमाग लगा रही थी मैदान गढ़ी में। जाटों में मलिक और जाटों में और मुसलमान और जाटों में कुछ ज्यादा बनती है ना आपस में। तो इसी वजह से यहाँ आसपास जो है मुसलमान थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा रहे थे, क्योंकि मुसलमानों को यहाँ कबाड़ी की दुकान, जाट गुजरों ने मुसलमानों को कबाड़ी की दुकान, बांग्लादेशियों को और मीट खोलने की दुकान, ये सब जाटों ने दे रखी है। तो मरियम नवाज शरीफ यहाँ से ना 16 नंबर की एक बस जाती है सफेद रंग की, सफेद क्या कहते हैं, चाय बियर, सॉरी। तो मरियम नवाज शरीफ जो है ना यहाँ से दिमाग लगा रही है। तो कोड बना है इसमें, एक HM कोड में हितेश मरियम कोड पे 8947 कोड मैंने दिया। तो दोनों तरफ से एंजॉय करेगी क्या,
पागल समझा तूने मेरे को? उधर मुकेश मरियम का कोड बना के बैठ गई, तो मेरी टीम के लोग कह रहे इसको समझा रहे, कह रहे देखो ऐसा ही है, अगर उसने हमें ऑर्डर कर दिया है ना तो तुझे हम बर्बाद कर देंगे। अगर हमने कह दिया तुझे ठीक है तो आबाद है तो आबाद है, अगर कह दिया तो बर्बाद है तो बर्बाद है। बाद में मैंने अपनी टीम को इशारा किया, मैंने इसकी सारी एसेट खरीद लो। खरीदने का मतलब यही है इसके सारे बंदे मार देंगे हम तो। इसका समझ नहीं आ रहा था, इसने वहां से ना मुकेश मरियम कोड बना दिया। और मेरी भाभी है ना उनके साथ मिलके पता है क्या दिमाग लगा रही है, वो सब नहीं चलता मैडम यहाँ। रंग साफ है इसका, गोरी है तो मेरी भाभी जो है उनका भी रंग साफ है। तो एक वो उधर से इसके एक फोटोग्राफ आई थी, मैं उससे समझ गया था कि मैंने कहा ये इधर से दिमाग लगा रहे हैं इंटरनेट पे। देखते ही मैं समझ गया था, मैं कहा जरूर इसमें कुछ लफड़ा है। तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं इधर फिर मैंने एक दिन जो है ना मैं अपने नीचे रूम में था, तो मैंने जो है ना इसकी मरियम नवाज शरीफ की एसपीजी देखी। मरियम ने अपनी एसपीजी भेजी है घर के अंदर, और रावी पीज़ा की एसपीजी देखी, मैंने लगा दिया उस पर एसपीजी कटा मरियम नवाज पे। आज भी इस गिड़ की सीढ़ी पे अगर मरियम नवाज एसपीजी भेजते हैं ना अपनी, यहीं काट देते हैं। एसपीजी कटर एक अलग गेम है। मेरे घर के अंदर एसपीजी भेज के देख लो, मैं वर्ल्ड में बहुत बदनाम हूं मैं एसपीजी मारने में। स्प्रिट मार देता हूं मैं धड़ाक, बंदा फिर इधर इधर भटकता रहता है, कई दिन तक पागल होता है। और स्प्रिट मारने में मैं सबसे माहिर आदमी हूँ। तो ये जो है ना दिमाग लगा रही मरियम नवाज शरीफ, अरे ये पाकिस्तान वाली जो है ओरिजिनल, कोई कोड वोड नहीं। इसके नाम पे यहाँ कई वैसी जिनके हिप्स थोड़े बड़े होते हैं ना, भारी बड़े, वो अपना मोटी मुर्गी का कोड मैंने बनाया, मोटी मूली मूली। ये दिमाग लगा रही है, तू है क्या हमारे सामने यार? तुझे उससे पहले नवाज शरीफ कुत्ते की तरह पड़ा रहता था पाकिस्तान में, कुत्तों की तरह। मैंने निकलवाया था नवाज शरीफ को, मेरे ऑर्डर पे तो एम्स में इलाज हुआ है नवाज शरीफ का, बिल्कुल हुआ है। मैं था वो बंदा, नवाज शरीफ यहाँ मरियम नवाज यहाँ आकर के जो है चैरिटी कर रही थी एम्स के अंदर, झूठ नहीं बोल सकती। मैं वो आदमी, नवाज शरीफ की तबीयत खराब थी, मेरे को आज ना मोदी ने क्या कहते हैं मैसेज भिजवाया, कह रहे यार मेरा दोस्त है यार नवाज शरीफ, यार क्या कहते हैं इसको बचाना है। मैं कोई बात नहीं यार, मैं इतनी ताकत तो है। फिर मैंने इसको जो है वो आयुर्वेद का कुछ नुस्खा बता दे, ना बाकी देख लेंगे कोई बात नहीं। ऐसे ठीक नहीं होता कोई बंदा, अपने शरीर पे लेना पड़ता है बंदे की बीमारी। इतना एहसान फरोमोश आदमी निकला ये दोनों बाप बेटी, इनका खानदान, इनकी माँ का भोसड़ा, मेरा हो गया दिमाग खराब उस दिन के बाद। ठीक है, आज भी जो है ना, जो कई बार देखता ना मुझे कफ आता है, तो ईएनटी वाले हो गए, एम्स वाले हो गए, अभी किसी की जो है बता रहे मेरे 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 जो क्या कहते हैं टीम के एसपीजी वॉइस मेरे को बता रहे थे, कह रहे कि साहब एम्स में या पता नहीं कहीं पे किसी का ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, तो वो आपके उसमें करा रहे हैं, तो वो उसको वहाँ ऑपरेशन करेंगे, उस बंदे को ठीक करेंगे, उससे पैसे ले लेंगे हॉस्पिटल वाले। ठीक है, ये क्योंकि मैं सुपर एसपीजी शुरू से रहा हूँ, तो मेरे ऊपर अब जैसे मान लो किसी के मुंह का होगा, किसी के शरीर की कुछ स्किन ग्राफ्टिंग होगी, ठीक है, तो ये उसकी बीमारी अपने ऊपर लेनी पड़ती है भाई साहब, उसको मेरे ऊपर वहां से थोप करके इलाज करेंगे, जैसे मोदी ये सब इस तरीके से करते हैं। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ यार, मैंने कहा यार ये तो बहुत ज्यादा दोगली औरत निकल गई। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा स्ट्रेट फॉरवर्ड खेल है अब तो। फिर बाद में मैंने अपनी टीम को बोला, मैंने मरियम नवाज से भी सारी एसेट खरीदो, लग के इसकी सारी एसेट खरीद ली अपने। बाद में आई इसके पैसे की बात, तो कहती जो पैसा छापा है उसका 1 लाख करोड़। मैं ठीक है तेरी ईमानदारी मान ली, पर जब उसको पता लगा ना मैं हूं, तो देखो कितनी हरामजादी औरत है। मेरा घर देखा भी 15 बाई 31 का घर है,
कहते बड़ा पैसा वैसा चिल्लाता ना, एक ट्रक पैसा भेज दे, देखते हैं कहाँ रखेगा। अरे इसकी माँ को चोदू बहन की लोड़ी। मेरी टीम वाले पता क्या कह रहे, तू बहन की लोड़ी जिस पाकिस्तान में भी रह रही है ना, वो भी इसी गई है। तू जानती है क्या बात कर रही है? क्या तू आज के बाद तू खड़े होकर दिखा दे धरती पे, चल तेरी औकात क्या है उसके आगे। कह रहे हमने तो तुम सबको बहन के लोड़ो एक एक मौका दिया है। बहन की लोड़ी इतनी इसकी माँ चोदी ना मेरी टीम ने, मरियम नवाज शरीफ की, इसके बाप की, इसके लौंडे की, इतना मारा इसके लड़के को कहा फाइट क्लब वालों ने। हाँ वहां रहता था कहीं और, हमारी टीम के बंदे निकाल के लाए थे उसको जेट फाइटर में। हजारा ने पकड़ लिया था इसको, गायब है ये हजारा। अरे यार मैं बोलना नहीं चाहता, तालिबानी माँ चोद देता 2 मिनट के अंदर। हजारा ने उठा लिया इसका लड़का। कह रहे दिमाग लगा रही है तू ज्यादा है। फिर मेरे कहने पर हजारा ने छोड़ दिया। ऐसा कौन है यार इस धरती पे नहीं जानता मेरे को। ये कुछ नेताओं की गांड में ज्यादा खुजली थी, ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रही है। शाम को जो है ना नहा धो के तैयार होकर के किसी शादी ब्याह से पंडाल लगा के वहाँ जो है क्या कहते हैं मरियम बनी, ईसाइयों की मरियम बनी रहती है, प्रोटेस्टेंट ईसाइयों की पता नहीं किसकी, वो केयर्स, अपनी पूजा पाठ करवाती है। ऐसे थोड़ी कर्मों से इंसान बनता है। इस जीवन में अच्छे कर्म करोगे ना तो देवी देवता आके अपने आप ले जाते हैं। ठीक है, इसने मेरा कर दिया दिमाग खराब। मैं तो बहुत पोलाइटली मैंने इसको बहुत टैकल किया। घूम फिर के आया तो फिर पता चले कि फिर इतनी माचद वाली मेरे को चढ़ी खुंदक। मैंने आपको भी माँ के बोतड़ में जाता, मेरी टीम ने इसका सब कुछ खरीद लिया। अब खरीदा कैसे, तो तेरा था ही कहाँ, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। मेरे बंदों ने केस डलवा दिया। तो वहाँ कुछ औरतें जो थी ना, और ये जी न्यूज और ये सब जो है आपस में गेम खेल रहे। अरे आने देना, इस जैसा बेवकूफ कहाँ देगा। तुम्हें पता भी है मैं बेवकूफी कभी करता ही नहीं हूँ। इतना मौका दिया इनको मैंने। मोदी की क्यों माच दी? 57,000 करोड़ रुपया दिया मैंने, 57,000 करोड़ रुपया। जब इस पे 6,500 करोड़ रुपए का जो है कि तलवार लटक गई जांच की, सेंट्रल क्या कहते हैं केंद्र सरकार की एजेंसियों की, 6,500 करोड़ रुपए गायब था पीएमओ से। मैंने 57,000 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिया, मैंने छोड़ दिया। ये बहन के लोड़ा भोसड़ी का मेरे को ही मारने उतर गया। जब तो पैसा आ गया, अबे जो दे सकता है वो ले भी सकता है भोसड़ी के। मेरी टीम ने ज्यादा पैसे नहीं इशू किए, शायद मेरे ख्याल से इनको 700-800 करोड़ रुपए दे दिए थे पीएमओ को। फिर रखो ये आप ये आएगा, व्हाइट मनी आती है। अच्छा जब पैसा आता है ना तो उस गवर्नमेंट में बताते नहीं है अगर हाँ भी राइट मनी है, क्योंकि गलत पैसा वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। वहां पे किसी देश में चले जाओ, बीजेपी को 10,000 करोड़ रुपए दिए तो फिर मौजूदगी इन बहन के लोड़ों की। मेरी टीम के वाले पता है क्या कहते हैं, भाई आवाज उसी की थी, उसी की है, उसी की रहेगी। आज उसने पैसे देने को ऑर्डर कर दिए तो हमने पैसे दे दिए, ठीक है। और आज अगर उसने मारने के ऑर्डर कर दिए ना तो मार देंगे, ये रख लेना, फिर हम गिनेंगे नहीं। बात आई यहाँ पे क्या कहते हैं इसकी इमरान खान के मामले की। अबे जब कह दिया बात वही है तो पीओके की, तो पीओके में फिर तुझे पैसा दे रहा हूं तो भारत के आगे तुझे झुकना होगा ना। अगर तू मेरे ही पैसा खा करके तू भारत के लिए गाली निकालेगी, तेरी मैं मां नहीं चुदवा दूंगा। पीओके में क्या मां चुदवाने गई थी तू? जिस दिन इसको मैंने पीओके में देखा ना उस दिन मैं कहता है ना मैंने हत्था उखाड़ दिया।
मैं तेरी माँ का भोसड़ा, मैंने कहा तो ज्यादा ही दिमाग लगा रही है बहन की लोड़ी, 2 कौड़ी की औकात नहीं है सरामजादी। ठीक है। और अबे भाई सबसे बड़ी बात ये, तुझे मान सम्मान दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, एंजॉय कर अपना, बात खत्म है। बहन की लोड़ी मुझे ही मारने के लिए बंदे भेज दिए तूने, हैं? और बचपन से आज तक दे दो यार, आज तक वालों को पैसा दे दो, ठीक है, मुंह पे फेंक के मारना है सरामजादों के, ठीक है। हाँ, ज्यादा नहीं, 10 रुपए की गड्डी फेंक के मार दो, बहुत है। माँ का भोसड़ा इन मीडिया वालों की। मेरे को इतना खून खोला ना मेरा उस दिन, मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कहा रुक। जिस दिन मैंने इसकी एसपीजी देखी ना इस घर के अंदर, मैं गया घर से बाहर, मैंने इसकी एसपीजी देख ली दूर से, इसकी माँ का भोसड़ा। तो मैं उस दिन जब मेरी कमर में दर्द हुआ ना, ये बहन की लोड़ी जिम्नास्टिक जानती है शायद, इसने क्या करा, अपनी पूरी कमर पीछे फोल्ड कर दी मेरी इंस्टॉलेशन में आके। ये अलाउड नहीं है, पुलिस वाली बन रही। 1886 क्या था, 1886 ना, ये इसने गैंग बनाया है मरियम नवाज ने, बड़े चूतड़, ठीक है, ऐसे निकले उनसे मुर्गी की तरह, उनका गैंग बनाया। इसके गैंग में कौन कौन है मेरे को जो शक है, कुछ एक दिल्ली पुलिस की है ब्राउन बेल्ट वाली, एक शायद इधर एक औरत रहती है ज्योति हांडा, शायद शायद, ठीक है, एक इधर सब्जी मार्केट में। ऐसे मैंने कई औरतें आइडेंटिफाई करी। इसने ग्रुप बनाया, बहन की लोड़ी पैसा दिया था तुझे एंजॉय करने के लिए, इसलिए थोड़ी कि बहन की लोड़ी तुम मेरे 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 गेम बजवाएगी। अब पड़ी फिर इसके एक दिन गांड पे लत तबीयत से, ठीक है। हाँ, इमरान की जरा सी बात हो तो इमरान को कह रही कि ये भारत का एजेंट है। सुनो कैसे मोदी जबरदस्ती बीच में क्या कहता दिमाग लगा रहा है। हमारे इमरान की बात हो कि मैं कहा एजेंसी सुपर चीफ हूँ, पैसे की कोई लिमिट नहीं है। तो एयरफोर्स 1 मैंने इसको इसके लिए भिजवा दिया, एक एयरफोर्स 1 इसको दिया है मैंने, डबल डेकर, मोदी को छीन लो, हटा भोसड़ी वाले, मोदी का छीन लो जहाज, बट में चला पैन के लौड़े, छोटे वाले जहाज से जा भोसड़ी का, आजकल भारत में प्रधान नहीं देंगे पैन के लौड़े, तेरी माँ की चूत, सारे जहाज मेरे हैं। उड़ा हवा में, बहन के लोड़े ना मार गिराया तो नाम बदल दियो। मोदी को मैंने स्टार्टिंग में बोला कि वजन दिखाएंगे वहां का भोसड़ा, मैंने कहा बड़ा वाला जहाज खरीद के देता है प्रधानमंत्री है हमारे देश का, काफी समय पहले की बात है, 2 साल से ज्यादा हो गए। तो मैंने जो है ना डबल डेकर जो प्लेन होता है इंडियन एयरलाइंस, ठीक है, मैं कहा वो दो इसको। क्या भाई, भारत का प्रधानमंत्री है, मैं जो सबसे बड़ा जहाज लेकर के कहीं उतरता है, वजन दिखाने का खेल होता है ये, पूरी धरती पे देश में वजन दिखाने की बात होती है। तो अब इमरान खान के जब वजन दिखाने के बाद वैसी बात हो रही थी, कुछ था मामला, तो ये पहले भी मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। इमरान खान को पता नहीं था कि वो मेरे से बात कर रहा है, क्या हकीकत है। तो इमरान खान को ये पता था कि ये सुपर इंटेलिजेंस चीफ है, ठीक है, पैसा इसका कभी भी कहीं जाता है, मुझे ये नहीं पता था कि वो भारत में नहीं देश हूँ, वो ट्विटर हैंडल वाला, ठीक है, तो सुपर वॉइस में काम हो रहा था। तो इमरान ने जो है क्या कहते हैं, वैसी बात हो रही थी, शायद जानता भी हो भाई, मैं नहीं जानता, जाने भैया उसका ईमान और जाने उसकी हरकतें, ठीक है। इमरान ने वहां से जो क्या कहते हैं बात करी, मेरे से कहता है यार प्रधानमंत्री तो बन गए हैं, काम क्या करूं घंटा, पैसे है नहीं इस देश में। मैं कहा यार पैसे नहीं है,
बात तो सही है। तो भाई वाइट मनी पहुंचेगी, चिंता मत कर। तो मैंने टीम को बोला, मैंने कहा यार इसका पैसा भेजो पाकिस्तान के पास डेवलपमेंट के उसमें। भाई ठीक है। तो डेवलपमेंट के लिए पैसा भिजवाओ। तो इमरान खान के पास जो है 450 मिलियन पैसा पहुंचा डेवलपमेंट के लिए। ये दिमाग लगा रही मरियम नवाज शरीफ। अरे भाई तू अपनी राजनीति अपने पास रख। तो इमरान खान के लिए जो है, तब तक मैंने जो है इंडियन आर्मी को 17 लाख करोड़ रुपए दिए थे। 10 लाख करोड़ एक दिए थे, 7 लाख करोड़ एक दिए, 17 लाख करोड़ मैंने इंडियन आर्मी को दिए। और कहा था कि नॉन पॉलिटिकल बजट है, सीधा आपके पास आएगा पैसा, आप लोग खर्च करो। अब देखो इंटेलिजेंस और वो सारे खेल अलग होते हैं, वो और अपनी जगह है, बाकी सारी चीजें चलती रहेगी। यहाँ माँ चुदवारा ये कुत्ते का पिल्ला, हरामखोर नमक हराम मोदी, गाली इसलिए खाएगा भाई। जब बैंड के लोड़े तेरे ऊपर 6,500 करोड़ रुपए के जांच की तलवार लटक रही थी, ठीक है, जब 6,500 करोड़ रुपए के जांच की तलवार लटक रही थी तेरी गर्दन पे, तो मैंने 57,000 करोड़ रुपए मैंने सैंक्शन किए ना, मैंने दिए ना पैसे। मेरा चैलेंज है भाई साहब, दोनों देशों को और दोनों देशों की गवर्नमेंट को चैलेंज है मेरा ऐसे। ये देखो कितने बड़ा IAS IPS हो, चैलेंज है मेरा IAS IPS को, दोनों देश के सिस्टम्स को। कुत्ते की मौत मारूंगा नहीं तो, और नहीं तो खुद रिवॉल्वर लेकर गोली मार लेना अपने आप को। इमरान खान के पास मैंने 450 मिलियन नहीं पहुंचाए हो, तो बैंड के लोड़ो का मैं हुआ तुम हुए। $450 मिलियन पहुंचा नहीं पहुंचा वाइट में, ये इसका जवाब देगी पाकिस्तानी गवर्नमेंट। का कौन हुआ फिर? व्लादिमीर पुतिन और रशियन गवर्नमेंट झूठ नहीं बोल सकते। 250 बिलियन US$ कि एड पहुंची या नहीं पहुंची, बहन के लोड़ो का मैं हुआ या तुम हुए। इंडियन आर्मी को 17 लाख करोड़ रुपया मैंने भिजवाया, तो का मैं हुआ तुम हुए। फिर क्यों दिल्ली पुलिस और बाकी लोगों से मेरे पे बजर लगवा रहे हो? फिर क्यों नहीं मेरा पैसा दे रहे हो? जब BACS का सौदा मैंने कर लिया, तो ये लोग कौन होते हैं? मतलब अब पैसे आ गए, भूल जा, अब इसको नॉर्मल कर दो। तुम्हारी वजह से नॉर्मल हूं मैं।
क्या तुम्हारी वजह से मैं इतना पैसे वाला हूँ? सारे मेरे सुपरवाइज के ऑर्डर लिए जा रहे हैं, जेबी के, वर्ल्ड फोरम के। मैं देख रहा हूँ यहाँ ट्रक आ रहे हैं, जा रहे हैं, पलट रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोला। मेरी टीम ने धीरे धीरे बोल दिया, भाई मेरे प्रमोशंस का कोई भी पैसा सामान नहीं भेजोगे, ठीक है। प्रधानमंत्री कार्यालय, एनएसजी वालों, तुम्हारी माँ चुदवा दूंगा मैं एक एक की, समझे? क्योंकि तुमने सेम एटीट्यूड अपनाया था दिल्ली पुलिस वालों। मैं तमीज से बात करता था, बहुत तमीज से सुपरवाइज में, ठीक है। गाली वाली कुछ नहीं ना, फालतू चीजें। मैं रात को सोऊं, मेरी एसपीजी पकड़ के बहन के लोड़े जो है सेक्सुअल कर दे। अजीब बहन के लोड़े पागल है ये, पंडित उमा शंकर शुक्ला और माँ की ये सब, ठीक है। कहते हैं अकेला कर क्या लेगा। अब माँ छूट गई ना पूरी धरती की। मैंने फिर अपनी टीम को कह दिया, मैंने हम तो काट देंगे भाई पूरा पाकिस्तान। ये फिर बहन की लोड़ी दिमाग लगा रही। जब राबी पीरज़दा नाम की एक औरत मैदानगढ़ी रोड पे यहां से उधर आ रही है, जा रही है, इकरार खुद इस गली से होके गई है, तो यहाँ क्या उसकी माँ का यार रह रहा है जो गई थी? उससे पहले तो नहीं आई समा टीवी वाली। फिर कहां से आ गया बीजेपी और मोदी और ये लोग? मैंने सारे बजट कर दिया कैंसिल। टाइम तो लगता है माचुदा भोसड़ी के। आज के बाद अगर आज के बाद ये अगर क्यों पैसे दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं, और उसके बाद ही तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना। अब सुनो तो सही भैया, आप ना सुनना तो पड़ेगा। इतनी बात क्यों उठ रही है? क्योंकि दिल्ली पुलिस और इंडियन आर्मी वालों ने मुझे मारने का प्लान किया। मेरे पे हमला हुआ है भाई। बुलेट रॉयल एनफील्ड का मालिक मैं हूं भाई साहब। तो मैंने बिना देर करे एनवाईपीडी और क्यों बुला लिया मैंने इनको? इसीलिए तो बुलाया मैंने। क्यों? क्योंकि इन गद्दारों को सबक भी तो सिखाना है ना। अरे बचपन से जानते हैं यार मेरी शक्तियों के बारे में भाई। क्यों विपिन रावत? तो विपिन रावत जैसा आदमी, अब ये देश फैसला करेगा। एहसन श्रीवास्तव, विपिन रावत क्या इस देश में रहने लायक है? हाँ भाई। ठीक है, तो
कैसे करना, ये सब कुछ ज़्यादा वो बड़ी बात नहीं, हम तो असली में कनपट्टी पे लिखवा देंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप के कनपट्टी पे क्यों लग गई रिवॉल्वर? जब मैंने तुझे 500 अरब डॉलर छापने के लिए बोला, मैं कहा छाप ले। डोनाल्ड ट्रंप को पैसे की जरूरत थी उसके वॉल के लिए। रिकमेंडेशन मोदी की तरफ से आए थे कि यार मेंशन वाले चाहते हैं कि यार कुछ ऐसा बता जिससे डोनाल्ड ट्रंप का नाम जो है वर्ल्ड फेमस हो जाए। ठीक है, मैं कहा होगा कुछ। बात पैसे की आई तो मैं 500 अरब डॉलर छाप ले भाई। ये डोनाल्ड ट्रंप जो है तो पता नहीं अभी भी लाइन पे आया नहीं आया। इवन का ट्रंप ये हवा में चढ़ गए, लगा दी कनपट्टी पे रिवॉल्वर। गलती नहीं करना। डायमेंशन हम चेंज करते हैं, तुम क्या करोगे? अब इनको मैंने ना कई बार समझाया था, देखो इस देश की चिंता तो छोड़, तुम अपनी चिंता करो सब। ज्यादा नहीं हो तुम लोग। मुझे पता था कि देर सवेर ये जो है क्या कहते हैं पलट के मारेंगे। नस्ल और अकल गलत है ना। फिर वही बात घूम के आ जाती है मेरे परिवार में। कौन है भाई तू? पर क्या है तू? मैं भी सुनूं। उधर जब पीसफुली दोनों देशों के बीच में हमने रेल प्रोजेक्ट वगैरह तैयार किए, फिर क्यों मेरी कॉपी से पन्ना फाड़ के ले गए? वहां उधर से बैठ के वो विद्याएं चलाए जा रहा हूँ, क्या कहता पंडित उमा शंकर शुक्ला। माँ चुदा ना भोसड़ी के 2-4 बार तेरे यहाँ आ गया, पढ़ लिया, तुझे गुरु बोल दिया तो क्या बहन के लोड़े तेरे गुलामी लिख दी क्या मैंने? हैं? अबे तेरी उम्र का लिहाज कर लिया। माँ चुदा गाली खा बहन के लंडे। मैंने फिर बना दी JSR सिक्योरिटीज का के अंदर तो मैं ही सबसे पैसे वाला आदमी। ठीक है, का में जहां लिख दिया वही चीज हम खरीद लेते थे सारी चीजें। पर जो एसेट खरीद रहे थे ना हम लोग, वो किस नाम से खरीदे, बात इस पे आई। मैं कहा रुक यार, मैं नई कंपनी बनाते हैं कोई नई। का मामला छोड़ दो अभी फिलहाल, मैं कोई नई कंपनी बनाते हैं। ठीक है, मैंने बनाए JSR सिक्योरिटीज इंस्टाग्राम पे। अच्छा, शुरू में जो है ना मैं काम कर रहा था तो मेरी टीम सुपरवाइज मुझे देती थी। मुझे क्या पता भाई सुपरवाइज किसकी आ रही नहीं आ रही, क्योंकि मैं तो ब्रह्मांड विजय त्रिलोक के विजय, मेरी पूजाएं बड़ी विशाल है। अब पूजाएं बोला था ये तो वो चूतियापे वाली बुद्धि, कह रहे यार इसने इसको मारने का ऑर्डर दिया, उसको दे दिया, उसको दे दिया। अबे तो हम तो मार देंगे भाई, लिस्ट लंबी है। गद्दारी की सजा वो भयानक है हमारे यहाँ। पैसा ही तो दूंगा भाई, और क्या दूंगा तुम्हें? तुम पैसे से ही तो तुम्हारा कहता है देख भाई ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है। मैंने सेंट्रल एजेंसी से बात हो रही थी, मैंने कहा एजेंसी का काम चल रहा है अभी, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं। मैंने बोला भाई मेरा पैसा जो है, कह रहे आपके पास आपका पैसा किसके थ्रू भिजवाएं, कैसे भेजें?
तो मैंने कहा मेरा पैसा मुकेश के थ्रू भेज दें। अब जाने मुकेश नहीं आया, तो मैंने उस दिन मुकेश से फोन पे बात हो रही थी, मैंने उसको बोल दिया, मैंने जो सेंट्रल एजेंसी ने पैसा दिया वो तू रख ले, और मेरे से बदतमीजी नहीं। आइए वहां बैठ गए फिर एसपीजी के बुलेट गैंग, मेरा असली बुलेट गैंग है भाई, गोली मार देते हैं हम लोग। तो यहाँ कह रहे कि यार हितेश जहाँ रहता है ना, यहाँ आसपास मर्डर होंगे तो क्या होगा, नहीं अब तो परमिशन ग्रांटेड है, धकाधक मारो। बात आई एडग्राफ की, तो यहाँ एडग्राफ बना के मेरे को ही धमकी दे रहे। जय श्री राम। ठीक है, तो जब पैसा सैंक्शन किया ना हमने, तो उस पैसे का जवाब आज तक इंडियन आर्मी वाले नहीं दे पाए कि वो 17 लाख करोड़ रुपया इंडियन आर्मी को किस बंदे ने दिया। वो देंगे किस मुंह से? जानते सब है पैसा मैंने दिया भाई साहब। अब है बजट इंडियन आर्मी के पास, मैंने अपनी आर्मी खरीद ली जेएसआर सिक्योरिटीज में। मेरी टीम ने धकाधक कहा भाई इससे बढ़िया तो कोई काम ही नहीं है, छोड़ना हम अपनी आर्मी बनाएंगे। इधर अभिनंदन को एयरफोर्स से निकाल दिया, इसके कई पायलटों को इंडियन आर्मी से। किस लिए? उन्होंने सवाल पूछ ले, कह रहे यार क्या दिमाग है आप लोगों का, पैसा उसका है, सब कुछ उसका है, आप लोग जानते हुए भी उसे मारने के ऑर्डर दे रहे हो। प्रधानमंत्री कार्यालय से ना कुछ एक बंदे जो है वो लंबे तगड़े हैं, वो ग्रे कलर का वो पहनते हैं सफारी सूट, वो छोड़ के आ गए थे माशुरा भोसड़ी के, हमें नहीं करनी तेरी ड्यूटी। तो किसी ने आकर के यहाँ पे एक लड़का है काफी हट्टा कट्टा लंबा तगड़ा, मैं आज रियलिटी बता रहा हूँ आपको, वो उसने वहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय से छोड़ के नौकरी कर चला, वो आके यहाँ नौकरी करने लग गया है सिक्योरिटी में। वो मेरे ख्याल 7.5 फुट है भाई। अब आस पास कह रहे ना क्या तो हम तो रहेंगे इसकी सिक्योरिटी में, उन्होंने छोड़ दिया। उसके पीछे कुछ पुलिस वालों ने दिमाग लगा दिया। मेरी टीम ने कई एक बार पर जाकर ना पुलिस वालों को समझा दिया कि अरे हमारी टीम की तरफ जो छोड़ के आ गया मेरे लिए, उसके लिए तो मैंने तो उसी दिन कह दिया था उसको जो है वहां पे। मैं कहा भाई ऐसा जिस शॉप में तू जॉब कर रहा है ना, शॉप तेरी हो गई। मेरी टीम ने कहा ठीक है भाई, खरीद के दे देंगे भाई को, कौन सी बड़ी बात हो गई। तो जो शॉप ऑनर है उसको बोल दिया कि ले भाई ठीक है। वो पीएम ऑफिस में था वो, कई लोगों ने वहां से नौकरियां छोड़ दी, इंडियन आर्मी से भी। अभिनंदन को निकाल दिया एयरफोर्स से। ठीक है, हम भी गेम पे गेम खेलते रहे। मेरी टीम ने कहा भाई ऐसा है जगह तो वही रहेगी, हमने खरीद ली इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, एनएसजी, हमने सब खरीद ली कॉन्ट्रैक्ट पे सारा कुछ। इनको पता नहीं लगा कि मैंने ही परचेस किया है। समझ गए? बस अभिनंदन इधर आया नहीं, अब हमने बना ली जेएसआर सिक्योरिटीज। जेएसआर सिक्योरिटीज में हमने वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी आर्मी खरीदी, चाइनीज आर्मी। और क्योंकि भाई देखो आर्मी बनाना आसान काम होता है, खिलाओगे कैसे? बजट होता नहीं है, क्योंकि नियम है कुछ एक बहुत, विश्व ऐसे ही नहीं चलता। और सब जगह मैं बैठा हुआ हूँ, मेरी टीम के लोग हैं। जिसने वहां से छोड़ दिया सिस्टम जो हमारे लिए आ गया, हमने कहा छोड़ दो, आ जाओ भाई, कोई चिंता नहीं है। मेरी टीम वाले जो है ना वो बड़े तरीके से काम करते हैं, वो मारने में ज्यादा बिलीव नहीं करते, पर अगर लिस्ट में नाम आ गया तो फिर गायब कर देंगे। वो कह रहे हम कमा खा लेंगे, कोई चिंता नहीं है। उसने आके यहाँ गार्ड की नौकरी पकड़ ली अपनी, ठीक है। और भी कई लोग थे, उन्होंने यहाँ पे
कोई सब्जी वाले की काम करने लगा, कोई पुलिस में था, तो कोई चाय की दुकान, कोई रहे होटल, अपना काम करते रहे करे, इधर मत सोच लेना। तो इसलिए यहाँ की सिक्योरिटी चाक चौबंद, और इसमें कुछ एक लोग गलती करते हैं। बाद में इनको समझाया गया कि बिल्कुल नहीं, गलती से भी गलती नहीं, इस तरीके से काम चलता रहा हमारा। अब हमने बना दिए क्या कहते हैं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स काफ़ी बड़े। जब बीआरओ की बात आई तो जिस चीज़ को लिख दिया तो हम पहले तो उसे परचेज करते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो यहाँ से जो लेजर स्टेट के लिए बात हुई, इनको नहीं पता था कि इनकी लगभग 99.9% चीज़ों का प्रमोटर मैं हूँ। बता देते, दिखा देते थे, फिर अच्छा बोल दिया ना आज कल, फिर वही का करेंगे, फिर वही गंदे गेम एसपीजी के। क्यों बैठा रहे हो मेरे पे एसपीजी? नहीं सुधरोगे। यहाँ जो है बात आई जेबीके वर्ल्ड फोरम की। भाई जेबीके वर्ल्ड फोरम 100 बार कह दिया तुमने नहीं बनाई, मेरी टीम ने कह दिया भाई वो बीजेपी में नहीं रहेगा। तो ये कहते बीजेपी छोड़ने का हम किसी बंदे को जिंदा नहीं छोड़ते, हम इसके घर पे हमला करेंगे, बीजेपी के बारे में भला बुरा कैसे कह रहा है। क्यों नहीं कहेंगे भाई, क्यों नहीं कहेंगे? डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? अगर तुमसे अगर बर्दाश्त नहीं हो रही है, अगर तुम एक वोटर को मारने उतर गए, पहले तो यहाँ बात कर लो, ठीक है? तो फिर वो वोटर तो तुम्हारी माँ चोट देगा ना। अब आ जाओ पैसे पे, ठीक है? अब दे दो मेरे 174 लाख करोड़। मैडम वैल्यू गेम है, वसूल तो हम लेंगे। अगर पाकिस्तान में मरियम नवाज शरीफ की 38% प्रॉपर्टी छीन सकते हैं ना उससे हम, ठीक है, तुम कुछ भी कर सकते हैं। अब बात आती है एसआईएस वालों का तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया रद्द, क्योंकि मुझ तक नहीं पहुंचा मेरा पैसा, और मैं आज और अभी एसआईएस का कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ रद्द अपने साथ, ठीक है? इनकी जो पेमेंट है वो कर दो, ठीक है? और अगर मेरे पैसे निकलते हैं तो वो इनसे वसूल लो, पहली बात, ठीक है? बंदा मैं वही हूँ भाई साहब। मैंने स्टार्टिंग में 300 करोड़ एसआईएस वाले को बोले थे, यार मैंने एसआईएस की गाड़ी खड़ी हुई देखी, उनको मैंने बोला, मैंने कहा भाई वो अपने बॉस को बोल दिया वहाँ पे ये 300 करोड़ रुपए मैंने बोले एसआईएस को कि मेरे पास भेजो। मेरे पास बोला मेरे पास, मैं यहाँ चाहिए पैसा ना, कहते कुछ भी हो जाए तेरा पैसा तो उस तक नहीं पहुंचेगा। तो मैं भी तुम्हें कहता हूँ रघुकुल रीत सदा चली आई, कसम है मुझे श्री राम की, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मेरी भी जिद है, अब पैसा तो आके रहेगा, चाहे धरती पे इंसानियत बचे या ना बचे, समझे? मेरी भी अब जिद है, धरती पे इंसानियत बचे या ना बचे। मैंने बना दी का सिटीज, अब का सिटीज बना दी तो उधर वो फिर कौन हो तुम बना लो अपनी का एजेंसी, तुम्हारे लिए तो काम नहीं करता मैं। और जहां बनाना शुरू करेंगे वहां तुम घुस के दिखा दो, पहले मैं अपने वालों को बचाऊंगा ना, पहुंच के दिखा दो उनके नजदीक। तो यहाँ से मेरी टीम ने जो है आसपास से इवैक्यूएशन शुरू करी कि जो क्या कहते हैं मेरे लिए वहां से जॉब छोड़ के आ गए, चलो भाई आपके लिए रहना है ना सब अलग। तो कुछ लोग हैं वो कहते नहीं यार हम तो नहीं जाएंगे ना, और जाना होगा भाई, अपने आप संभालेगा सब कुछ, ठीक है ना? आप लोग आ गए ना, बस चलो अब, ठीक है? तो यहाँ इवैक्यूएशन चल रही है हर जगह से। कई लोगों को अब समझ में आ रही है, तो वो अब मेरे प्रति जो है क्या कहते हैं उनका जो है उनकी सोच बदली है, ठीक है इवैक्यूएशन कराओ। जबरदस्ती के सेंट्रल विजिलेंस का सर्टिफिकेट बना लिया, और विजिलेंस में कोई औरत बैठी होगी लुगाई,
औरतें औरतें अपना संगठन बना रही, बना ले संगठन। हाँ, होगी भाई। रोज जुए में करोड़ों अरबों रुपया हार गए मेरे उस पे जुए में। ठीक है, मेरा पैसा मुझ तक नहीं पहुंचा, तो मैंने भी अब कह दिया कि अब धरती पे इंसानियत बचे या ना बचे। वहां आईसीजे ने कह दिया, कह रहा भाई ऐसा है, पैसा तो इस तक पहुंचेगा, ठीक है, और तुम हाथ जोड़ के, वरना नतीजा क्या निकलने वाला है इसके लिए तुम तैयार रहना। समय तो लगता है भाई, क्योंकि अब हो गई है क्या कहते हैं वॉर तेज। पाकिस्तान की तो मार छोड़ ही देंगे हम, और सऊदी अरब की मुसलमानों की। यहाँ कुछ मुसलमान बैठे हुए हैं सुपर वॉइस में कुछ ज्यादा तेज काम करने के लिए। ठीक है, एक इधर कबाड़ी वाला है, मैं उसको हिंट दे के आया था। एक इधर है, इसको मैं बता के आया था। रावी पीजेदा जिस दिन आई थी ना यहाँ से, जब गई आगे, तो वो वहां रह रही, उसे कबाड़ी वाले से आगे जा करके उसी दिन वो नेशनल फ्लैग वहां फेंका मिला था। जब तुमने नेशनल फ्लैग फेंकवा ही दिया भारतीय जनता पार्टी वालों, तो देश मेरा हो गया ना अब ये। तब ट्राई कलर जो है मेरे लिए, पार्लियामेंट और ये सब जो है क्या कहते हैं, जो कहोगे वो खरीद लेंगे भाई हम तो। और खरीदेंगे पता है कैसे, अब तुम्हें मार के, समझे, और कोई काम नहीं है हमारा। हमने तो कह दिया भाई, अभी जो असर उनका हुआ है पाकिस्तानियों का, वो असर तुम्हारा होगा। रोड पे काट के का ढेर नहीं लगा दिया ना हमने। यहाँ कोई इवनका ट्रंप बन रही, कोई मरियम नवाज शरीफ, कोई रावी पीज़दा। फिल्म इंडस्ट्री वाले अलग दिमाग लगा रहे हैं। सलमान खान ने एक चैलेंज लिया मुझे मारने का, तो मेरी टीम के लड़कों ने कहा, कह रहे यार तुझे 100 बार समझा दिया हमने, तुझे लड़ना है तो हमसे फाइट कर ले भाई। जो अपने आप को ज्यादा तगड़ा बॉडी बिल्डर समझता हो तो हमसे लड़ ले भाई, वजन हम दिखा देते हैं। हाइट हेल्थ क्या हो गया, पहलवान है तू। वहां से जो है ये क्या कहते हैं, हॉलीवुड के भी काफी बड़े फिल्म स्टारों ने इसकी माँ चोट दी अमिताभ बच्चन की धर के। मैं कई बार इधर उधर हाथ इसलिए करता हूँ कि इनकी विजुअल एसपीजी हम ऐसे चिपका देते हैं भाई साहब दीवारों को पोस्टर बना के। ठीक है, अमिताभ बच्चन की ना स्टीवन स्पिलबर्ग की टीम ने माँ चोट दी धर के, दबा के। ठीक है, कह रहे हाथ लगाने की सोच ही मत लियो। यूनिवर्सल स्टूडियोज का मालिक है वो, और आज से नहीं, और तू जानता सब कुछ। ठीक है, और तू अगर ज्यादा दिमाग लगा रहा है ना, तो उस दिमाग को अपने पास ही रख। क्यों खामखा बुढ़ापे में मर मरा जाए, पता भी नहीं लगेगा किसी को, रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। तो यूनिवर्सल स्टूडियोज वालों ने इसकी बॉलीवुड की दबा के माँ चोरी, दबा के। ये कपिल शर्मा शो नहीं है, हाँ कपिल शर्मा अलग दिमाग लगाया था, इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस निकल गया। इनको पता नहीं, इंटरपोल वाले जब उठाएंगे ना तुम्हें, तो पता भी नहीं लगेगा तुम कैसे गायब हो जाओगे। सद्दाम हुसैन को जब मारना था तो काम मिला ब्लैक वाटर को, अब मेरे ट्रेनर्स ब्लैक वाटर वाले हैं। ठीक है, तो ताश की गड्डी जो मैं उठाता हूँ कहीं से भी, तो वो यही नियम है। हमने दिल्ली में आते ही ताश की गड्डी उठा ली, मगर ये बंदे मारने हैं, बैठो ताश की गड्डी, जुआ थोड़ी खेलते हैं हम। ठीक है, वो ताश की गड्डी का खेल था। ये सोच रहा अपने आप को कि इसने भाई साहब टीएमसी, आईएसआईएस, हरकतुल अंसार, अल वहाब, इमरान खान ने क्या करा, अल वहाब एक्टिवेट कर दिया मेरे को मारने के लिए।
भाई साहब यहाँ कुछ बंदे थे, तो उन्होंने इमरान खान को मैसेज भेजा, इमरान खान देख ऐसा है, कोई फायदा नहीं है यार, जिस दिन वो तुझे मारने वो उतर गया ना, ठीक है, तुम लोग पता नहीं लगोगे कहाँ चले गए। तो यहाँ जो है मेरे को बताया किसी ने कि किसी बंदे ने ना मेरे लिए बड़ा सा बकरा भिजवाया काटने के लिए। अरे देश भाई क्या भिजवा रहे थे, अपने आप काट ले, मैं काट लेता हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ एक कसाई है कोई, उसने जो है छीन लिया कि ठीक है, उन्होंने समझा मैं बहन के लोड़े क्यों मारे, कहते हैं तो ट्रायल है यार, जब तुम्हें बोल दिया भोसड़ी वालों। यहाँ सुपरवाइज में मैंने कई बंदों को पैसे बैठवाए, कई बंदों को, कईयों को, तो मैंने कभी कुछ बोला नहीं। तो बहन के लोड़ो उनको बता देते हैं वो कि यार ये हितेश ने भिजवाया, कहते हैं यार कि तो फिर जो है क्या कहते हैं हितेश को क्या कहते हैं बोलो आकर के, वो क्यों बोलेगा, कहते यार वो इतना बड़ा आदमी है भाई, भाई तुझे पैसे की जरूरत थी, तूने उसको याद किया मनी मन में, सुपरवाइज ये होती है, तूने मनी मन में हितेश को याद किया कि भाई पैसे की दिक्कत है, ले भाई, हितेश ने बोल दिया भाई इसके पास पैसे भिजवा दे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ फिलहाल किसी का आसपास, ठीक है, नहीं वो मैं ठीक है भाई भेज दे दो पैसे भाई, क्या दिक्कत हो गई। जब पैसे भेज दिए तूने, तेरा मन जानता है तूने मनी मन में किसको याद किया, पैसे तुझ तक पहुंच गए, फिर क्यों माँ चुदवा रहा है। या फिर क्यों अपनी बहन की लोड़ी इज्जत उतरवाने में तो लिए। देखो मेरे पास रेपिस्ट भी हैं, किलर्स भी हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब थ्रोअर भी हैं, फाइटर जेट्स भी है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, नेता हैं, अभिनेता हैं, सब है। वहां किससे चुदवानी ये बता देना बस, नहीं है तो चुपचाप अपना तुम मनी, ये होती है सुपरवाइज बस, तुमने मन में कुछ याद किया, हमने तुम्हें दे दिया, अब एंजॉय करना। बहन के लोड़े फिर उस पैसे को लेकर के मुझे ही मारने के लिए भोसड़ी के क्या कहते हैं विद्याएं चलवा रहे हो, मंदिरों में पैसा दे रहे हो, ये होता है एसपीजी बैठाना, मतलब ये होता है किसी मंदिर में हवन करवाना, वहां पैसे दे देना यार इस बंदे को मारना है। इंडियन आर्मी को मारन मंत्र मैंने दिया, विपिन रावत भग नहीं सकता तू, क्योंकि तू है सीओडी है ना, चीफ ऑफ डिफेंस, सीओडी है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, तो चाह मेरे अंगूठे पे चीफ तू कैसे हो गया, जवाब दे। इंडियन आर्मी को मारन मंत्र मैंने दिया, ओम 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 मर मर मारे मारे स्वा, ओम ओम फट स्वा, मंत्र मेरा है भाई, तुझे पता था, सिद्ध किया हुआ मंत्र दिया मैंने। चिनार कॉप्स की पूजा जो थी, मैं आराम से पूजा करवा रहा था, कई बटालियंस ने कहा ठीक है, ये गायब करने वाली विद्याएं मैंने सिखाई है भाई तुम्हें, अभी तो तुम्हारे को दी, अभी तो मैंने क्या कहता है दूसरी आर्मीज को दी नहीं है ना, वर्ल्ड आर्मीज में, अगर यूएस आर्मी की पूजा पाठ करवा दी तब क्या होगा, माँ छोड़ देगा तुम्हारी 2 मिनट में, वो तुम्हारे मंत्र सिद्ध हो ही नहीं सकते क्योंकि तुम झूठे निकल गए, मैंने दिए थे भाई साहब। इंडियन आर्मी को मैंने मारन मंत्र दिया, ठीक है, ये भोसड़ी वाले मेरे ही खिलाफ हो गए। मैंने चिनार कॉप्स है ना, जो चिनार चौक बोलते हो, चिनार कॉप्स की पूजा मैंने करवाई, ठीक है, फरसे वालों की। हाँ, इनको जरूरत पड़ती है तो मेरी एसपीजी कॉल कर लेते हैं भाई, शरीर की एनर्जी लगती है, पैसा तुम दोगे नहीं, आसपास तुमने, मेरे बंदे मार नहीं रहे हैं, क्योंकि हत्या करने पे ना शरीर हमारा गलता है भाई,
समझे? गलना, शरीर गलना समझते हो क्या होता है? एनर्जी वेस्ट होती है। हमारा बोला तो मेरे दुश्मन है। यहाँ वर्ड ऐसे चेंज करते हैं। मेरे से खेलोगे तो मैं सीख गए। मेरे पैसे से जो है ना, अभी इन्होंने क्या करा, तारापीठ, तुम्हारा ये क्या नाम है, कामाख्या, कई जगहों पर पैसे भिजवा दे। इनको ये नहीं बता बे भोसड़ी वालों, मैं हितेश हूँ, समझे? मेरी सुपर वॉइस पे कामाख्या वाले छतरपुर मंदिर और सब जगह पहुंच जाते हैं, आदमी काट देते हैं वो। श्राइन बोर्ड में आज भी जो है क्या कहते हैं, मेरे ही पैसा जाता है और जाता रहेगा, पर वो नेताओं के लिए नहीं है ना। दिल्ली पुलिस वालों के लिए, सबके लिए पूजा कराई। अब आएगी सेंट्रल विजिलेंस वालों की माचू देगी। अब मैं यहाँ पे जिस समय अकेला रह रहा था, अभी हाल ही फिलहाल 2 साल पहले की बात है, मेरी वाइफ यहाँ पे नहीं थी, तो सेंट्रल विजिलेंस वालों ने मेरे को बोला कि भाई हमारी भी पूजा पाठ करवा दे। मैंने करवा दी, मैंने इनकी पूजा पाठ बकायदा उस समय विधिवत कर दी थी। कि भाई ठीक है भाई, तेरा इसको 74 लाख करोड़ रुपये हम भिजवा देंगे। वहां से जो है क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस वेस आज तक नहीं पहुंचा मेरा पैसा। माँ टूट गई ना तुम्हारी, सब खत्म। मैंने करवाई थी भाई साहब सेंट्रल विजिलेंस वालों की पूजा, ठीक है? मेरी पूजा पाठ से भोसड़ी के मेरे मंत्रों से जो है मुझे मारने चले। पता है क्या जवाब देते? कह रहे भाई तू भी तो पूजा पाठ करता था, तू भी तो देवी देवताओं को गाली देता। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता ये बात है? मेरा एक मामला था ना। मैंने जेएसआर सिक्योरिटीज बनाई और जेएसआर सिक्योरिटीज में मैंने पूजा करवा दी, ठीक है? और एडग्राफ 9 रेजर बटालियन, एडग्राफ 9 रेजर बटालियन है क्या, मैंने त्रिलोकी विजय पूजा लगा दी। तुम जैसे ही गड़बड़ करोगे ना, वैसे ही बाहर हो सिस्टम से, सर गायब हो तुम लोग। बैठ गए यहाँ पे, फिर बजर है। क्यों बे? हाँ, कह रहे मोदी की तरह की टीम, पता है क्या कहती है? भारत में मोदी है, ठीक है, और जब तक हुआ तब तक तुझे हमारे लिए काम करना होगा। माँ कितनी चौधर हूं तेरी। इस बहन के लोड़े ने, मोदी ने क्या करा, कुत्ते ने, हरामजादे ने अपनी माँ की शादी मेरे से करा दी। यार है मेरा, यार है, ये जो आवाज आती है ना, कभी चेक करना हॉटलाइन, मोदी की माँ की है। यहाँ मेरे ही नाम से खा रहे हैं, कमा रहे हैं, और उसके बाद पता है क्या कहते हैं? चल लाख कोशिश कर ले, तेरा पैसा तुझ तक नहीं पहुंचेगा। अच्छा, कह रहे तूने कमाया है? वाह भाई वाह। मैंने 10,000 करोड़ रुपए इसको लिख के दे दिए आईजीएल को, ठीक है? तो हमारी टीम ने भेज दिया, बीएसजीएस में भेज दिया। मैंने आईएसआईएस वाले इसीलिए तो बुलाए, काम जारी है भाई साहब।
ISIS इंटरपोल, तो वो सबको देखो क्या सही तरीके से सीधा करेंगे हम। हमने तो पहले ही कह दिया था, ठीक है, न्याय तुम्हारा होगा। हाँ, ईश्वर के दरबार में ईश्वर से मिलवाने की जिम्मेवारी हमारी है, समझे। इतिहास बना देंगे तुम्हारा। मैंने आज जो है कास्ट सिटीज के बारे में तो कोई कहते उधर से न्यूज़ चैनल वाले, कल को पता नहीं कौन सा न्यूज़ चैनल वाला तो क्या मैसेज भेजा उसने, कहता भाई जब तक तू हमारे को पैसे नहीं देगा, चढ़ावा नहीं चढ़ाएगा ना, तब तक तेरी न्यूज़ नहीं आनी। माँ चुदा बहन के लोड़े। मैं अपना फेसबुक पर मेरे अपने न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, ठीक है। ये सारा जो है JB के वर्ल्ड फोरम ने टेक ओवर किया हुआ है। गलती से ही मेरी वीडियोस मत हैक कर लेना। JB के वर्ल्ड फोरम चल रहा है। क्या चल रहा है? JB के वर्ल्ड फोरम की वीडियो है ये। बड़ा दिमाग लगा रखा, बड़ा दिमाग लगा रखा है। ठीक है, वो पता है क्या, मोदी हर जगह अबे बहन के लोड़े, तुझे मैंने जिंदा रखा है यार, काटना है तुझे, कब का मार देते तुझे तो यार, तुझे काटने के लिए जिंदा रखा है यार। राजपथ को तुझे काटने के लिए जिंदा रखा है उसने। पागल तुझे काटेंगे, पूरा पूरा विश्व देखेगा। तू घबरा मत, तू क्या सोचा तू अपनी वजह से जिंदा है? तुझे काटने के लिए जिंदा रखा हमने, समझे। कुछ एक लोग हैं BJP वाले, जिंदा रखा, काटेंगे तुम्हें, मैं काटूंगा भाई, ठीक है यार। मेरी सारी इच्छाएं पूरी, 3.5 साल की वारंटी दे रखी है, और बकायदा लाइव कवरेज आएगी JB के वर्ल्ड फोरम पे, ठीक है। ये JB के वर्ल्ड फोरम में टीवी चल रहा है, समझ गया। अब हॉरिजॉन्टल और उसका कोई चिंता नहीं कौन छोड़ता है तो आप मैंने तो बात नहीं बचाने तो कोई इधर से कोई इधर से, छोटी सी है लड़की कोई, हाँ ऐसे कौन है, किसकी औलाद है? अगर तेरी हाइट ज्यादा नहीं है तो मेरा क्या दोस्त, हाइट लंबी करवानी है, हमारे पास तरीका होता है, मशीन होती है, और मशीन में डाल के छोड़ देंगे, वो मशीन अपने आप खींचती रहेगी, स्लाइन लगी रहेगी तेरे। अब खींचने में टूट टाट गई तो हमारा दोष नहीं है। समझ गए खेल, माँ चुदवानी है ये, मैंने डायलॉग सुना था, माँ चुदवानी है तो यहाँ आओ, नहीं चुदवानी है तो यहाँ आओ। तब तुम किस लिए आना चाहते हो? माँ चुदवाने या नहीं माँ चुदवाने आना चाहते हो?